आइए बात करते हैं क्लास 9 संसाधन के रूप में लोग। शॉर्ट नोट्स। मानव संसाधन के विकास के विभिन्न पहलू, शिक्षा की भूमिका, भारत में बेरोजगारी और बेरोजगारी के रूप, इन्हीं विषय पर हम चर्चा करेंगे। मनुष्य कई गतिविधियां करता है जिन्हें आर्थिक और गैर आर्थिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। आर्थिक गतिविधियां कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां हैं? आर्थिक गतिविधियां मानव की उन गतिविधियों को संदर्भित करती है जो मौद्रिक लाभ के लिए या उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। श्रमिकों, किसानों, दुकानदारों, निर्माताओं, डॉक्टरों, वकीलों, टैक्सी चालकों आदि की गतिविधियां इसी श्रेणी में आती है। गैर आर्थिक गतिविधियां। गैर आर्थिक गतिविधियां वे हैं जो किसी मौद्रिक लाभ के लिए नहीं की जाती, उन्हें अवेतनिक गतिविधियां भी कहा जाता है, जैसे पूजा पाठ, गृह व्यवस्था, गरीबों या विकलांगों की मदद करना। तो गैर आर्थिक गतिविधियां को हम दूसरे नाम किस नाम से जानेंगे? अवेतनिक गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को 3 मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पकड़ने, मुर्गी पालन, खेती और खनन जैसी गतिविधियां शामिल है। इस क्षेत्र में प्रकृति का शोषण करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण यानी छोटी बड़ी निर्माण गतिविधियां शामिल है। तृतीय क्षेत्र जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है, जैसे परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि। बाजार गतिविधियां और गैर बाजार गतिविधियां। आर्थिक गतिविधियां यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बाजार गतिविधियों और गैर बाजार गतिविधियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। बाजार गतिविधियां पारिश्रमिक के लिए की जाती है और गैर बाजार गतिविधियां स्व उपभोग के लिए की जाने वाली गतिविधियां हैं। महिलाओं की गतिविधियां। महिलाएं आमतौर पर घरेलू मामलों जैसे खाना पकाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर की देखभाल और बच्चों की देखभाल करती है। मानव पूंजी। मानव पूंजी मनुष्य में निहित कौशल और उत्पादन ज्ञान का भंडार है। जनसंख्या। मनुष्य तब मानव पूंजी बन जाती है जब उसे बेहतर शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाती है। एक संसाधन के रूप में लोग। एक संसाधन के रूप में लोग किसी देश के कार्यबल को उनके मौजूदा कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में प्रदर्शित करने का एक तरीका है। मानव पूंजी निर्माण। जब मौजूदा मानव संसाधन को कार्यबल को अधिक शिक्षित और स्वस्थ बनाने पर खर्च करके और विकसित किया जा सकता है, तो इसे मानव पूंजी निर्माण कहा जाता है। जनसंख्या की गुणवत्ता। जनसंख्या की गुणवत्ता देश के लोगों द्वारा अर्जित साक्षरता दर, जीवन प्रत्याशा और कौशल निर्माण पर निर्भर करती है। शिक्षा की भूमिका। शिक्षा मानव संसाधन विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। समाज के विकास में इसके योगदान को देखते हुए सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में शिक्षा पर सरकारी व्यय 1951-52 0.64% से बढ़कर 2002-03 में 3.98% हो गया। हालांकि हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद का 6% है। स्वास्थ्य। स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। श्रमिकों की कार्यक्षमता काफ़ी हद तक उनके स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। देश के स्वास्थ्य मानक में काफ़ी सुधार हुआ है। उदाहरण के लिए भारत के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 1951 में 37.2 वर्ष से बढ़कर 2001 में 63.9 वर्ष हो गई है। इसी प्रकार अवधि के दौरान शिशु मृत्यु दर 147 से बढ़कर 70 हो गई है। बेरोजगारी। बेरोजगारी तब कही जाती है जब प्रचलित मजदूर दरों पर काम करने के इच्छुक लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती है। पर जब बेरोजगार लोगों की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य 15 से लेकर 59 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों से होता है। बेरोजगारी की संख्या की गणना करते समय 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के बूढ़ों पर विचार नहीं किया जाता। भारत में बेरोजगारी की प्रकृति। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को कुछ साल के कुछ महीनों अर्थात ऑफ सीजन के दौरान काम नहीं मिल पाता। खेती और मजदूरों को आमतौर पर इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक अन्य प्रकार की बेरोजगारी है। कृषि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव होने के कारण इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस स्थिति को संदर्भित करती है जिसमें किसी कार्य में श्रमिकों की संख्या वास्तव में कार्य करने की आवश्यकता से अधिक होती है। अतिरिक्त संख्या में श्रमिक प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। बेरोजगारी के परिणाम। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी आर्थिक अभिभार को बढ़ाती है, यानी कामकाजी और आबादी पर बेरोजगारों की निर्भरता।
बेरोजगारी के कारण सामाजिक अशांति और तनाव बढ़ सकता है। हमें उम्मीद है कि दिए गए लोग संसाधन के रूप में। थैंक यू।